नियम दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक नियम होता है और एक कृत्रिम नियम होता है। प्राकृतिक नियम जो प्रकृति के तरफ से, जिसे हम परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं, वो प्राकृतिक नियम प्रकृति के तरफ से नियत है। और कृत्रिम नियम जो हम लोगों ने बना लिया, जैसे प्राकृतिक नियम है, जैसे अगर पूर्वैया हवा चल रही है तो पूर्वैया हवा हिंदू के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए और ईसाइयों के लिए, सबके लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए। अगर पछिया हवा चल रही है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, औरत, मर्द सबके लिए। अभी दिन है तो सबके लिए, और रात्रि हो गई तो सबके लिए। ऋतु परिवर्तन हुआ तो सबके लिए, बसंत ऋतु आया तो सबके लिए। ऐसा नहीं है कि हिंदू के दरवाजे पर का आम फड़ जाएगा लीची और मुसलमान के दरवाजे पर का नहीं, ऐसा बात नहीं। सबके दरवाजे पर का आम फलेगा। और अगर बारिश हो रही है तो सबके लिए, धूप हो रहा है तो सबके लिए, जाड़ा आया तो सबके लिए, और गर्मी आई तो सबके लिए, तूफान आया तो सबके लिए, अनावृष्टि हुई तो सबके लिए, अतिवृष्टि हुई तो सबके लिए। हमारा जन्म भी हुआ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका जन्म हुआ एक समान, और मरेंगे भी एक समान। भोजन सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए, बीमार पड़े तो दवा सबको चाहिए। बेटा बेटी सबके घर में है, इंजीनियर, डॉक्टर सबके घर में है। प्रकृति के तरफ से कोई बेईमानी नहीं किया। लेकिन यहाँ आने के बाद माँ के गर्भ से आए प्रकृति पर साहब कबीर ने स्पष्ट कह दिया, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और राह काहे ना आया। अगर तू ब्राह्मण है, चारों वर्ण से श्रेष्ठ है, ऊंचा है, तो जिस रास्ते से क्षत्रिय आया, जिस रास्ते से वैश्य आया, जिस रास्ते से शूद्र आया माँ के गर्भ से, पंडित उसी रास्ते से तुम क्यों आया। तुम्हारे लिए तो स्पेशल रास्ता होना चाहिए, तुम्हारे लिए तो स्पेशल मार्ग होना चाहिए आने के लिए। और मुसलमानों से कहा, जो तू तुर्कीनी के जाया तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया। ऐ मुसलमान, तू अगर सही प्राकृतिक मुसलमान है, सही मुसलमान है, तो तेरा सुन्नत माँ के पेट में क्यों नहीं हुआ, यहाँ आने के बाद क्यों किया है। बंधुओं, सारा संविधान, सारा नियम और कानून, प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया। यहाँ आके मनुष्य ने बेईमानी किया। माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद 10-12 वर्ष के होने के बाद हिंदू ने नौवा ब्राह्मण को बुलाकर और मुंडन कराकर एक टीकी छोड़वा। अगर टीकी वास्तविकता हिंदू हम हैं तो टीकी माँ के पेट से हमारा आना चाहिए।
पूछ लिया जाए इन औरतों से, कोई बच्चा के अलग से कोई चीखी था? प्रकृति हिंदू को नहीं पैदा करती है, प्रकृति मुसलमान को नहीं पैदा करती है, प्रकृति सिख को नहीं पैदा करती है, प्रकृति ईसाई को नहीं पैदा करती है, प्रकृति ब्राह्मण को नहीं पैदा करती है, प्रकृति क्षत्रिय को नहीं पैदा करती है, प्रकृति वैश्य को नहीं पैदा करती है, प्रकृति शुद्ध को नहीं पैदा करती। ये सारा बीमारी यहाँ की है। कभी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर, फिर भी मनोज विभिन्न जातियों में यहाँ आएगा। नीचे है क्यारियां बनी तो भला बीज कहाँ जाए। सदगुरु कबीर ने कहा, आए एक के देश से उतरे एक के घाट, हवा लगे ये देश के हो गए बाबा। कुछ लोग अपने बेटा को 10-12 बरस के होने के बाद मौलाना बुला के और उसका सुन्नत करा दिया, खतना करा दिया और इस बच्चे को मुसलमान बना दिया। कुछ लोग अपने बच्चे को पंच कटार करा दिया, इस बच्चे को सिख बना दिया। कुछ लोग अपने बच्चे को 10-12 बरस के बाद बपतिस्मा करा दिया, इस बच्चे को ईसाई बना दिया। कुछ लोग हिंदू बने, कुछ लोग मुसलमान बने, कुछ लोग सिख बने और कुछ लोग ईसाई बने। आइए, औरत कुछ नहीं बन पाई। हिंदू की औरत, मुसलमान की औरत, सिख की औरत, ईसाई की औरत कुछ नहीं बन पाया। औरत औरत रह गई। अब मर्द लोग कुछ हिंदू बन गए, कुछ मुसलमान बने, कुछ सिख बन गए, कुछ ईसाई बन गए। ये नियम यहाँ लगाया गया, ये प्राकृतिक नियम नहीं है, नियम यहाँ बनाया गया। जो हिंदू बन गए वो मंदिर बना लिया, जो मुसलमान बन गए वो मस्जिद बना लिया, जो सिख बन गए वो गुरुद्वारा बना लिया, और जो ईसाई बन गए वो गिरजाघर बना लिया। हिंदू के मंदिर में भोला बाबा के, राम जी के, हनुमान जी के जय सिया राम, जय जय सिया राम, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे होना शुरू हुआ। और मुसलमान के मस्जिद में इबादत होना शुरू हो गया। सिख के गुरुद्वारा में अरदास होने लगा और ईसाई के गिरजाघर में प्रार्थना होने। हिंदू के भगवान अरबा चावल, बतासा और तुलसी के पत्ता खाने लगे, और मुसलमान के अल्लाह भेड़ी, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गा, कबूतर, ऊंट, दुम्मा मुसलमान के भगवान खाने लगा, और सिख के भगवान मरा हुआ खाने लगा, और ईसाई के भगवान गाय और सूअर दोनों। यही है भगवान की कहानी। जरा सच्चाई इसमें से निकालिए कि सच्चा हिंदू है कि सच्चा मुसलमान है कि सच्चा सिख है कि सच्चा ईसाई। अगर हिंदू धर्म अगर सही होता तो मुसलमान का सत्यानाश होता। इसलिए कि मुसलमान एक भी हिंदू धर्म को मानने के लिए तैयार है। मुसलमान छठ करता है, उसकी पत्नी, मुसलमान की पत्नी जितिया करती है, मुसलमान के पत्नी सावनी घड़ी करती है, मुसलमान के पत्नी तीज करती है, करवा चौथ करती है, कर्मा धर्मा करती है, मुसलमान के पत्नी गंगा जमुना में जाके नहाती है। कहीं नहीं। मुसलमान रामायण पढ़ता है, मुसलमान वेद और पुराण पढ़ता है। आपका है वेद पुराण तो उसका है
हदीस और कुरान, वो कुरान पढ़ता है, आप रामायण पढ़ते हैं, आप पूरब घूमते हैं तो वो पश्चिम घूमता है, आप टीकी रखते हैं तो वो सुन्नत कराता है, आप लोटा रखते हैं तो वो बगना रखता है, आप धोती पहनते हैं तो वो लुंगी पहनता है, आप मोछ रखते हैं तो दाढ़ी रखता है। बताइए, आपसे एक भी नियम उसका मिल रहा है? आप गंगा में नहाते हैं तो वो जमजम में नहाता है, आपके गंगा में पैर नहीं दे सकता है, तो गंगा माई को चाहिए ना उसको नाश कर देना। कुछ बिगड़ गया मुसलमान के, कुछ बिगड़ा है सिख के, कुछ बिगड़ा ईसाई के, कुछ नहीं। किसी के नियम को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि नियम में गड़बड़ी है। हिंदू अपना जैसा नियम बना लिया, मुसलमान अपना जैसा नियम बना लिया, सिख अपना जैसा नियम बना लिया, ईसाई अपना जैसा नियम बना लिया। किसी से किसी का पटरी नहीं है। मुसलमान में ईद, बकरीद, शुभरात, तजिया हो रहा है, तो हिंदू में छठ, चंदा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, महाविष्णु जग, महारुद्र जग और महासचंडी जग। बंधुओं, हिंदू राम को पूज रहा है तो मुसलमान रहीम को पूज रहा है, हिंदू कृष्ण को पूज रहा है तो मुसलमान करीम को पूज रहा है, हिंदू महादेव को पूज रहा है तो मुसलमान मोहम्मद को पूज रहा है, हिंदू हरि को पूज रहा है तो मुसलमान हजरत को पूज रहा है, हिंदू ब्रह्मा को पूज रहा है तो मुसलमान बिस्मिल्लाह को पूज रहा है, हिंदू बजरंग बली के पूज रहा है तो मोहम्मद अली को पूज रहा है, हिंदू मथुरा जा रहा है तो मुसलमान मक्का जा रहा है, हिंदू काशी जा रहा है तो मुसलमान काबा जा रहा है। ये पूरब घूम रहा है तो पश्चिम घूम रहा है। हिंदू गाय के पूजा करता है तो गाय काट के खा रहा है। आपसे कमजोर है क्या? मुसलमान आपसे कमजोर है तो कहां गया आपका धर्म? हिंदू का धर्म कहां गया? मंदिर कहां गया? मस्जिद कहां गया? अब देवी दुर्गा कहां गए? वो गाय के गोबर रखने वाले, गाय के गोबर के पूजा करने वाले, बकरीद के दिन पूरे विश्व में अरबों गाय कट जाती है, मुसलमान काट के खा जाता है, तो आपके देवी दुर्गा कहां बैठे रहते हैं गाय की रक्षा करने वाले? ये सारा नियम लोगों ने बना दिया, प्रकृति ने कोई नियम नहीं बनाया। साहब कबीर कोई नियम के अंदर नहीं है। रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद हिंदू का ग्रंथ है, तो कुरान, जबूर, इंजील, तौरात, हदीस मुसलमान का ग्रंथ है। हिंदू का ग्रंथ संस्कृत में और हिंदी में लिखाया, तो मुसलमान का ग्रंथ उर्दू और फारसी में। किसका ग्रंथ सही है? साहब कबीर कहे, अरे ब्राह्मण पहिने मोट जनौआ, ब्राह्मणी के क्या पहिनाई। पंडित जी जनौ पहन के ब्राह्मण हो गए, अब पत्नी तो सुधरे रह गई, उसको तो जनौ नहीं हुआ। हम लोगों के गले में कंठी है तो माँ बहनों के गले में भी कंठी है। हमारे यहाँ कोई बेईमानी नहीं है, लेकिन वहाँ बेईमानी है। मर्द लोग ब्राह्मण हो गया, अब पत्नी क्या रह गई? ब्राह्मण पहिने मोट जनौआ, ब्राह्मणी के क्या पहिनाई। जन्म जन्म के सुदरी पर से तू पारे क्यों? हो
संतो। इधर सुनिए, पहले ने बोला था कि जो कि कम से कम जनरेटर सत्संग बच्चन में दीजिए। अब इसको लगेगा 1 घंटा चालू होने के लिए बोलेगा तब चलेगा। कौन बोलेगा? अभी से बंद नहीं करना, जाओ। ये सब कम बोल। बंद मत करना। हेलो, तुरकाया पे सुनत करावे, तुर्किनिया को क्या करवाई। मुसलमान भाई लोग अपने तो सुन्नत करा के मुसलमान हो गए, अब पत्नी के सुन्नत तो वो तो हिंदुए रहता है। तुरकाया पे सुनत करावे, तुर्किनिया को क्या करवाई। जन्म जन्म ना पाक तुर्किनिया, वाके हाथ के खाई। हो संतो दोनों जने रहिया बिगाड़ी। हिंदू के दया मेहर तुरकन के, दोनों घट से त्यागी। वह हलाल वह झटका मारे, आग दोनों घर लागी। हो संतो, अरे मुसलमान उसी बकरी के बच्चा को चित करके पटक देता है और नीचे से गर्दन काटता है, और हिंदू ऊपर से काटता है। यही तो अंतर, हिंदू मुसलमान का यही अंतर है। हिंदू ऊपर से और मुसलमान नीचे से। गर्दन तो काटता है दोनों। साहब कबीर का है दोनों का साई है, दोनों हत्यारा है, दोनों चंडाल है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कहने के लिए हिंदू, कहने के लिए मुसलमान, चाल दोनों का है। बंधुओं, हिंदू ने कहा भगवान ने पूरे दुनिया को बनाया है। ब्रह्मा जी का बनाया हुआ पूरा दुनिया है। तो हिंदू है 25%। इसलिए कहा भगवान ब्रह्मा जी ने पूरे दुनिया को बनाया है, और ब्रह्मा जी के दिया हुआ 4 ग्रंथ है, ऋग्वेद, साम, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ब्रह्मा जी को नहीं मानेगा, जो वेद को नहीं मानेगा, वो नरक में जाएगा। इससे ज्यादा है मुसलमान 30%, 30% पूरे देश में, विश्व में मुसलमान है। उसका कहना है अल्लाह ने पूरे दुनिया को बनाया, और अल्लाह का भेजा हुआ हमारा ग्रंथ है कुरान, जबूर, इंजील और तौरात और हदीस। जो अल्लाह को नहीं मानेगा, जो कुरान को नहीं मानेगा, वो दोजख में जाएगा। ईसाई कहा कि हमारा भगवान दुनिया बनाया, ईसा मसीह वो 40% है। उसका कहना है ईसा ने पूरे दुनिया को बनाया, और ईसा का दिया हुआ ये बाइबिल मेरा ग्रंथ है। जो ईसा को नहीं मानेगा, जो बाइबिल को नहीं मानेगा, वो नरक में चला जाएगा। सिख 5% है। इसने कहा कि मेरा भगवान गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह ने पूरे दुनिया को बनाया, और उसका दिया हुआ गुरु ग्रंथ मेरा ग्रंथ है। जो नानक को नहीं मानेगा, गुरु ग्रंथ को नहीं मानेगा, वो नरक में जाएगा। किसका भगवान दुनिया बनाया?
हिंदू के भगवान बनाया कि मुसलमान के भगवान बनाया कि सिख के भगवान बनाया कि ईसाई के भगवान, किसका भगवान ही दुनिया बनाया? फैसला तो कीजिए, कौन बनाया दुनिया? और अगर दुनिया बनाया कोई भगवान पहले मुर्गी बनाया कि पहले अंडा बनाया? क्या बनाया? ये भगवान पहले औरत को बनाया कि पहले मर्द को बनाया? किसको बनाया पहले? धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, सूर्य चंद्रमा नहीं था, तारा नहीं था, हवा पानी आग नहीं था, मानव पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा नहीं था, ये पेड़ पौधे नहीं थे, नदी समुद्र पर्वत पहाड़ नहीं था। पहले तो भगवान ने इसको बनाया, उसके बाद सारे चीज आए। तो साहिब कबीर ने पूछा कि कुछ था नहीं, तहिया होते पवन न पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम अगम न पंथ दुहेला। उस दिन जिस दिन यहां कुछ नहीं था, भगवान इसको बनाया। साहब कबीर पूछते हैं, भगवान जो इसको बनाया, बनाते हुए किसने देखा? हाथ उठाइए तो कोई आदमी। भगवान जो दुनिया बनाया वो कौन कौन देखा है? भगवान को बनाते हुए कौन देखा? कोई नहीं देखा। सारे लोग झूठ बोलते हैं, भगवान ने सृष्टि किया, भगवान ने सृष्टि किया। अगर भगवान ने सृष्टि किया है तो बनाई गई चीजें दुनिया के अंदर जितनी भी है, चाहे वो रेल का इंजन हो, चाहे जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, रॉकेट हो, चाहे बस हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, जेसीबी हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे कार हो, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, चाहे शरीर हो, चाहे कपड़ा हो, जितना चीज दुनिया में बनाया गया उसकी आयु है। आयु पूरने के बाद वो सारा चीज खत्म। आयु पूरने पर हारमोनियम भगत जाएगा, नाल फूट जाएगा, तबला फूट जाएगा। आयु पूरने पर माइक स्टैंड टूट जाएगा। आयु पूरने के बाद ये शरीर स्मशान में जाके जल जाएगा। आयु पूरने के बाद ही कपड़ा फट जाएगा। आयु पूरने के बाद रेल का इंजन खत्म हो जाएगा, जहाज खत्म हो जाएगा, रॉकेट खत्म हो जाएगा, बस ट्रक खत्म हो जाएगा। भगवान ने जो दुनिया बनाया तो भगवान इस दुनिया का आयु क्या दिया? कितना बरस चलेगा ये दुनिया? है किसी को मालूम? है मालूम कोई आदमी के? ये दुनिया बना तो कितना दिन चलेगा? इसकी आयु क्या है? किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं है। बंधुओं, और बात साहब कबीर पूछते हैं, किसी भी काम को करने में कारण होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होगा। कारण नहीं होता तो हारमोनियम नहीं बनता, कारण नहीं होता तो स्टैंड माइक नहीं बनता, कारण नहीं होता कोई शरीर नहीं बनता, कारण नहीं होता कोई कपड़ा नहीं बनता, कारण नहीं होता रेल का इंजन नहीं बनता, बिना कारण कोई मकान नहीं बन सकता है। तो भगवान ने जो दुनिया बनाया इसका कारण क्या है? कुम्हार हो, माटी पानी हो, अचाक डंडा न हो तो बर्तन बन जाएगा? नहीं बनेगा। चाक डंडा हो और कुम्हार भी हो और माटी पानी न हो तब बनेगा? नहीं बनेगा। चाक डंडा भी हो, कुम्हार भी और माटी पानी भी हो और कुम्हार न हो तब बनेगा? तब भी नहीं बनेगा।
लोहार हो, भांति कोयला हो, अन्यहाई हथौड़ी न हो। हसुआ खुर्ची बन जाएगा? नहीं बनेगा। और लोहार हो, अब भांति कोयला हो, अन्यहाई हथौड़ी न हो, तब बनेगा? नहीं बनेगा। नहाई हथौड़ी हो, भांति कोयला हो और लोहार न हो, तब बनेगा? नहीं बनेगा। कारण तीन है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जब तीनों कारण मिलता है तो कार्य प्रारंभ हो जाता है। भगवान जो दुनिया बनाया, इसका कारण क्या है? शरीर तो बना 5 कारण से, मिट्टी या धरती, आकाश, हवा, पानी, आग। इस कारणों से ही शरीर बन गया। बनना कारण से ही कपड़ा बन गया, मिट्टी कारण से ही स्टैंड बन गया, मिट्टी कारण से लोहा का रेल का इंजन बन गया, मिट्टी कारण से ईंटा बना और मिट्टी से सीमेंट बना, घर बन के तैयार हो गया। मिट्टी पानी कारण से दुर्गा जी बन गई, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी बन गई। ये दुनिया बना, इसका कारण क्या है? भगवान कौन कारण से दुनिया बनाया? ब्रह्मा जी? कोई पता नहीं। बंधुओं, और साहिब कबीर पूछते हैं, भगवान ने दुनिया क्यों बनाया? भगवान को बनाने का क्या जरूरी पड़ा? ये दुनिया क्यों बनाया? और बनाया तो ये दुनिया सुखमय बनाया कि दुखमय? ये दुनिया के लोग सुखी है कि दुखी? ये दुनिया का लोग कैसा है जी? सुखिया है कि दुखिया? दुखिया दुनिया भगवान क्यों बनाया? क्या जरूरी लगा था भगवान को दुखिया दुनिया बनाने का? क्यों बनाया? बंधुओं, कोई सवाल का जवाब ये दुनिया में कबीर साहब के प्रश्न का जवाब कोई देने वाला नहीं। कबीर साहब तो यहां तक प्रश्न कर दिए कि सेत बांध के पार गए, सेत बांध के पार गए, सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो। इनमें को करतार कि सीता के दुल्हा राम सेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका गए और रावण को मार के गिराया। अब उसी रामायण में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिड़ुआ में समुद्र को उठा के पी गया। तो साहब कबीर पूछते हैं कि बताओ, पुल बनाने वाला बड़का कि एक चिड़ुआ में पी जाए वाला बड़का, कौन बड़का? बड़का कौन होगा? पीने वाला बड़का होगा। आज पीने वाला की पूजा कोई नहीं कर रहा है, सारा दुनिया पुल बनाने वाले के पीछे पड़ा हुआ। साहब कबीर पूछते हैं, गिरवरधारे कृष्ण जी, धौलागिरी हनुमान, अशेष नाग सब सृष्टि संभारे। तो इनमें वो भगवान है? तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है गोवर्धन पहाड़ को कृष्ण ने उठाया, धौलागिरी को हनुमान ने उठाया और पूरे सृष्टि को शेषनाग ने उठाया। तो इन तीनों में बड़का के? इन तीनों में बड़का क्यों होगा? शेषनाग का पूजा कौन करता है? शेषनाग के देख लिया तो सोटा से थूथना छोड़ देता है। साहब पूछते हैं, काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम। अब मैं तो ही पूछो पंडिता, गरुड़ बड़ा की राम? बड़ा कौन? राम जब नाग फांस में बंध गए थे, किसने काटा नाग फांस? गरुड़ ने। तो गरुड़ बड़ा की राम? कहीं कोई बात का जवाब नहीं है। मैं तो यहां तक पूछता हूं, ये शिव चर्चा करने वाली महिला और पुरुष हरिंदर को कहती है भैया। अब भैया के पत्नी के लगेगी रिश्ता में? भैया के पत्नी कौन लगेगी रिश्ता में? भाभी। तो नीलम को भाभी कहना चाहिए ना? कोई रिश्ता नहीं है। हरिंदर भैया, नीलम जी।
अगर नीलम दीदी है, अगर नीलम दीदी है तो दीदी के दूल्हा क्या लगेगा? वो कोई रिश्ता नहीं। जो मन में आवे वही धर्म है, वही मुक्ति का मार्ग है, कहीं सच्चाई नहीं। बंधुओं, जब भगवान राम रावण को मारे, रावण अभी जिंदा था, अभी मरा नहीं था पूर्ण रूप से। भगवान राम अपने भाई लखनलाल जी को कहे कि रावण बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, जाकर के जरा राजनीति सिखाओ। लखनलाल जी गए तो रावण पूछा कौन है जी? कहा हम राम के भाई लखनलाल जी हैं। किधर आए हो? कहा कुछ राजनीति सीखने आया हूं, भाई भैया हमारे भेजे हैं। तो रावण कहा तुम्हारे खानदान में कोई होशियार आदमी है, विवेकी आदमी है जो राजनीति सीखेगा? लखनलाल जी ने कहा मेरे घर में कोई होशियार नहीं। कहा एक भी नहीं। कहा कैसे? तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भैया राम को जो वनवास दिया वो किसके कहने पर? तो लखनलाल जी ने कहा माता केकई के कहने पर। बताओ, पत्नी के बात बूझने वाला बड़ा होशियार होता है। तो और पिता की होशियार है जो पत्नी के बात बूझ के और जिसको राज हो रहा था उसको वनवास भेजवा दिया। अच्छा ये बताओ, तो हर माँ के कर बात बूझ के राम को वनवास दिलवा दिया। कहा मंथरा नौरिन क्या रे? नौरिन के बात बूझने वाली रानी बड़ी होशियार होती है। तो हर माँ होशियार थी कि नौरिन के बात बूझ के राम को वनवास दिलवा दिया। तेसर में कहा तो हर भाई राम होशियार है, हमारा मामा कपट का मिर्गा बन के जंगल से निकला। तो कहते हो हमारे भैया सर्वा अंतर्जामी है। तो राम पहचान नहीं सके कि कौन है ये जो तीर धनुष लेके आ कपट के मिर्गा के पीछे दौड़ते चला गया। तू बड़ा होशियार है, तुमको जब सीता के रखवारी में रख गया हमारा मामा कपट का मिर्गा बोला दौड़ो लक्ष्मण बचाओ लक्ष्मण, तो आवाज नहीं पहचाना कि भैया का आवाज है कि किसी दूसरे का, जो सीता को छोड़ के तीर धनुष लेके दौड़ल तू चला गया। तू होशियार है, तो हर भाभी होशियार है, उसको अग्निबाण से घेर दिया तुम, वो निकली का है जो हम लेके चले गए। ये पांचों में क्यों होशियार है? भजन करके मुक्ति पाना चाहते हैं, राम के भजन करके कल्याण पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना। बंधुओं, नियम को तोड़ा गया, प्राकृतिक नियम को तोड़ा गया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मरेगा एक समान, और जो मर गया तो उस पर हिंदू अपना नियम लगाएगा, जिसको जल्दी ले चलो श्मशान और जलावन का इंतजाम करो, जल्दी इसको जलाओ। अब मर जाने के बाद मुसलमान अपना नियम लगाएगा, इसको ले चलो कब्रगाह, इसको जल्दी दफनाओ, वो मिट्टी में गाड़ देगा। सिख अपना नियम लगाया, ईसाई अपना नियम लगाया। अब बताइए कि नियम से हमारा कल्याण हो जाएगा? हिंदू मरने के बाद नखबाल कराया, एक भी मुसलमान नखबाल नहीं कराया, सिख नहीं कराया, ईसाई नहीं कराया, तो हिंदू सब कर जाएगा, ये सब नरक में चला जाएगा क्या? हिंदू के मरे हुए लोग कर जाएंगे और लोग नहीं करेगा। ये सारा पक्षपात है। साहब कबीर ने कहा पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा गुलाम, निष्पक्ष होके जो भजे सो ही संत सुखा। सारे लोग अपना अपना पक्ष में लगे हुए हैं। हिंदू में जा रहा है कोई आदमी, अब बिलाई अगर रास्ता काट लिया तो उसी जगह ही खड़ा रहेगा मोटरसाइकिल आकार लेके खड़ा। देखो वो मुसलमान खड़ा नहीं होता है, वो बिलाई रहे चाहे सियार रहे, वो चलते बनता है तो पर गाड़ी उलट जाता है।
एक्सीडेंट हो जाता है? नहीं, वो आपका नियम है। हिंदू लोग हाथ दिखाता है, देखो वो मुसलमान हाथ पल्ला से नहीं दिखाता। क्या हो गया उसको? हिंदू मंगल के शनिचर के दाढ़ी नहीं बनाएगा, मुसलमान में इसका कोई नियम नहीं है, वो कभी बना सकता है। हिंदू समय से अपना समय देखकर, घड़ी देखकर गंगा स्नान करेगा, कुंभ में नहाएगा। मुसलमान को इसकी कोई सूचना नहीं है, वो घड़ी देख के ऐसा काम नहीं करता। सारा नियम अलग अलग बना लिया गया है। बंधुओं, कौन करेगा? हिंदू करेगा कि मुसलमान करेगा कि सिख करेगा कि ईसाई करेगा? किसका नियम बढ़िया है? कौन नियम से हमारा कल्याण होगा? साहेब कबीर सारे नियम से अलग है। साहेब कबीर सारे नियम से अलग है। उन्होंने मुसलमानों से कहा, मौलाना सुनो कुरान की बातें रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बातें। जिस बकरी के दूध पिया तुम, सो है मातू के नाते। उस बकरी को गला कटावे, अपने हाथ छुड़ाते रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बातें। कर्म तो कियो कसाई के बंदे, पाप कियो कलमाते। यह रीति उल्टी कौन सिखाई, अहमक नहीं लजाते रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बातें। एक मालिक का सकल जीव है, कीट पतंग जहाते। दूजा कहो कहाँ से आया, जिस पर आप गुस्साते रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बातें। और हिंदू से कहा, साधो पारे निपुण कसाई। कहते ब्राह्मण सबसे बड़ा कसाई है दुनिया में। करी स्नान तिलक दे बैठे, विधि से देवी पूजाई। आत्म राम पलक में बिन से, खून के नदिया बहाई हो संतो। पार जी निपुण कसाई। धर्म करे जहाँ जीवा बधा तू है, अकर्म करे मोरा भाई। जो तोहरा के ब्राह्मण कहिए, काको कहिए कसाई हो संतो। पार जी निपुण कसाई। एक बार हमारा कार्यक्रम नेपाल में हो रहा था। जिस जगह हो रहा था कार्यक्रम, उस गांव का नाम है सुंदरपुर, रौतहट जिला। उस गांव में हिंदू बहुत कम है। 2-4 घर तत्मा जोल्हा जिसको कहते हैं, और 2-4 घर तेली, और 2-4 घर रविदास। पूरा गांव मुसलमान है और बड़े धनी लोग सब। पंडाल ऐसे बना हुआ था, सारा दाढ़ी वाला मुसलमान आके बैठ गया पंडाल। मैंने पूछा, एक बात बताइए आप लोग, पूरे दुनिया की सृष्टि किसने किया है? एक मौलवी उठा और कहा अल्लाह ने किया है पूरे दुनिया का सृष्टि। धरती, आकाश, हवा, पानी, आग, सूर्य, चंद्रमा,
मानव, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा सबको अल्लाह ने बनाया है। मैंने पूछा अल्लाह को बनाया उसमें कुछ भूल हुई कि सही सही बनाया? वो मौलवी कहा अल्लाह सही सही बनाया। मैंने कह दिया हमको तो लग रहा है अल्लाह से भारी भूल हो गई। कहा क्या भूल हुआ? अल्लाह सब कुछ कर दिया लेकिन थोड़ा सा अब मुसलमान के सुन्नत नहीं किया, अब औजार नहीं था कि कह दिया ये काम आप ही लोग कर दीजिएगा, हमको छुट्टी नहीं है। ये तो अल्लाह जाने बिगड़ गया हमरा पर। मुसलमान का ही सदका है बाबा जी, हम संकल हैं। मुसलमान को सब कुछ बनाया, कहा सुन्नत तो ही कर देना, हमको छुट्टी नहीं है। हिंदू को सब कुछ बना दिया, कह दिया भगवान ये टीकी तू वही रोक लेना, हमारा ये सारा खराबी है। इसी से दुनिया सत्यानाश में मिलने वाला। अब 4 गो दलाल है ये दुनिया को बिगाड़ने वाला। उसमें पहला दलाल है पंडित जी। चाहे कबीर कहे पहला लबरा ये पंडित जी हो भाई, अब मछली के मार का पवनी कराई। दोसर लबरा मोलना रे भाई, अब मुर्गी के मारी मारी पवनी कराई। अब तेसर लबरा भगता रे भाई, अब देवता के न चिन्हैया देह बापुदाई। अब चौथा लबरा ईसाई रे भाई, सुगर के मारी मारी पवनी कराई। सब तो वही है। एगो कबीरपंथी कितना सुधार करेगा? 4 गो बिगाड़ू भिड़ा हुआ है चारों तरफ से। एक कबीर साहब कितना सुधार करते हैं, कर सकते थे। बंधुओं विचार करने की बात है, पक्ष में मत जाइए। कबीर निष्पक्ष बोलते हैं, कबीर के बात में कहीं पक्ष नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष है। कबीर साहब कहते हैं सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए। कहीं कबीर विचार कि जहां सच्चा सौदा मिल जाए कहीं भी उसको ले लो और पक्षपात मत करो। बंधुओं थोड़ी सी चर्चा मैं आपके सामने रखा हूं नियम पर। सारे लोग अपना अपना नियम बना लिए हैं। पंडित जी अपना नियम बना लिया है, पादरी जी अपना नियम बना लिया है, और सिख के गुरु लोग अपना नियम बना लिया, और मुसलमान के मुल्ला लोग अपना नियम बना करके चारों अपने अपने नियम को प्रतिपादित कर रहा है और सबको समझा रहा है। ऐसे करोगे तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसे करोगे तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये चारों नियम पक्षपात का नियम है। कबीर का जो नियम है वो बिल्कुल पक्ष से अलग है। वो कल्याण का मार्ग है, वो मुक्ति का मार्ग है, वो सुख शांति का मार्ग है। इसलिए आप सारे लोग विचार कीजिए वास्तविकता क्या है, वास्तविकता कहाँ है, कहाँ से हमारा कल्याण होगा, कहाँ से हमारी मुक्ति होगी, कहाँ से हमारी सुख शांति होगी। उस पर अमल करें, विचार करें और उस रास्ता को अख्तियार करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ देता हूँ वाणी में विराम और आपके सामने परम पूज्य हीरामन साहब जो बुढ़वा कबीर आश्रम से पधारे हैं, उनके मंगल विचार को थोड़ी देर हम लोग सुने